आप सभी को सूरज स्वार्थी का नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत अपने मेरे इस यूट्यूब चैनल में करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग की जो दीपावली है वो बहुत अच्छी बीती होगी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन मैं आपसे मिला था और अपने पहले वीडियो में मैंने कुछ आपसे बातें करी थी और आपसे बताया था कि मैं बहुत सारे विषयों पे अपने चैनल पे बात करूँगा। तो आज इस अपनी दूसरी वीडियो में मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा परिचय मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर आप लोग को देना चाहूँगा। कभी ना कभी आप लोग ने अपने जीवन में इस शब्द के बारे में सुना होगा, ब्रह्मचर्य, कि समाज ने इसको बड़ा टैबू बना करके रखा हुआ है कि कोई लड़का है वो किसी लड़की से दूर रहेगा, कोई लड़की है वो किसी लड़के से दूर रहेगी, तभी वो लोग ब्रह्मचारी हैं। ये अर्थ है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा अर्थ है। अब सही अर्थ क्या है? तकरीबन 3 साल पहले मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला। मेरे एक मित्र का जन्मदिन था और उसे मुझे एक अच्छी सी कोई किताब भेंट करनी थी। बहुत अच्छा मित्र है मेरा वो और पढ़ने लिखने में उसकी बड़ी रुचि है। तो मैं सोचा कि मैं उसे एक अच्छी सी किताब उपहार में दे देता हूँ। तो मैं अपने पास के बुक सेंटर पे गया, वहाँ मैंने उसके लिए किताब ली और अचानक मेरी नज़र एक किताब के ऊपर पड़ी। उस किताब का नाम था ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो ब्रह्मचर्य के बारे में तो पहले सुना था, मैं शास्त्र पढ़ते रहता हूँ, तो शास्त्रों में मुझे ये कई बार ये शब्द मिला कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है तो। पर इसका सही अर्थ क्या है या ये क्या होता है ये नहीं पता था। तो जब मुझे वो किताब मिली ब्रह्मचर्य ही जीवन है, जिसके लेखक हैं श्री शिवानंद स्वामी जी, बहुत पतली किताब है। ये वो किताब है, बहुत पतली किताब है। इसको ये 40 रुपए की किताब है। आपको अपने नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा सटीक अर्थ आपको ब्रह्मचर्य का बता देती है। तो मुझे इसके माध्यम से मुझे ब्रह्मचर्य के अर्थ के बारे में पता चला कि ब्रह्मचर्य है क्या। ब्रह्मचर्य जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का मतलब ईश्वर और चर्य का मतलब चलना, आचरण करना या मार्ग। तो शब्द का पूरा अर्थ हुआ कि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, या आप यूँ कह लीजिए कि लक्ष्य तक जो पहुंचने का मार्ग है। भाई आप कुछ भी होंगे ना अपने जीवन में, आप विद्यार्थी होंगे, आप व्यापारी होंगे, या आप कहीं कोई जॉब करते होंगे, या आप कुछ ना कुछ तो आप लोग ने अपने जीवन में गोल बनाया होगा ना। पैसे कमाने का ही गोल बनाया होगा या शरीर बनाने का गोल बनाया होगा। तो इस किताब को पढ़ के मुझे ब्रह्मचर्य के इस अर्थ को भी पता चला कि सिर्फ ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं ना, उनको पूर्ण करने का, उनको प्राप्त करने का मार्ग है। इस किताब में मैंने ये भी पढ़ा कि शंकर भगवान सबसे बड़े क्या कहते हैं प्रणेता हैं ब्रह्मचर्य के। वो ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं कि हर एक इंसान को ब्रह्मचर्य करना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या क्या मुझे हुए हैं पर्सनली, मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा, उन सब फायदों के बारे में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ब्रह्मचर्य का एक सही अर्थ बताना था और उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आप लोगों तक पहुँचा होगा कि आप लोग जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं ना, जिसमें ब्रह्मचारियों का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, या जो वेब सीरीज़ बनती हैं ना, उनमें बहुत गलत गलत अर्थों के बारे में बताया जाता है। एक भोजपुरी फिल्म का एक टाइटल मेरे दिमाग में आ रहा है, कलयुगी ब्रह्मचारी। भाई मतलब ऐसे ऐसे ब्रह्मचर्य का बहुत मजाक उड़ाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य के 3 साल पहले मुझे पता चला और पिछले सर्दियों के मौसम में 6 महीने का मेरा एक अनुभव ब्रह्मचर्य में रहा। जब मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू किया तो मैं पिछले साल अपने कॉलेज में था, मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था संस्कृत से। तो मेरी ऐसा हम विद्यार्थियों के साथ में होता है कि हमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम जो चीज़ याद करते हैं वो भूल जाते हैं। पर जब मैंने ब्रह्मचर्य की में जो रूटीन बताया जाता है उनको फॉलो करना शुरू किया ना, सबसे पहले मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हुई। मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ स्मरण शक्ति में कि अब जो भी चीज़ मैं पढ़ लेता हूँ हाँ वो मुझे याद रह जाती है।
तो मेरी पढ़ाई में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा, मेरे मार्क्स के अंदर मेरे इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। एक सेमेस्टर मैंने टॉप भी किया अपने डिपार्टमेंट के अंदर में। तो मुझे इसके फ़ायदे पता चले, और शारीरिक फ़ायदे भी थोड़े बहुत मुझे हुए। जैसे मेरा स्टैमिना बढ़ गया, कसरत मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा स्टैमिना मेरा रहता है, और मन लगता है, घर के कामों में मेरा मन लगने लगा। माँ बाप जो काम देते थे पहले मन नहीं लगता था, अब उसमें भी मेरा मन लगने लगा। मतलब शरीर में जो ऊर्जा है ना, जो आपकी जीवनी शक्ति होती है, उस शक्ति को संरक्षित करते हैं हम ब्रह्मचर्य के अंदर में, और वही साधने का मार्ग होता है ब्रह्मचर्य। तो उस शक्ति को जितना मुझे ज्ञान हो सका, जितना मैं कर सका, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा साधने की कोशिश की। तो उस शक्ति ने मेरे विचारों में बड़ा परिवर्तन शुरू किया, और ये यूट्यूब चैनल उसी अ, विचार का एक परिणाम है कि मैं यूट्यूब चैनल पे आ गया हूँ। हाँ, तो ये फ़ायदे मुझे ब्रह्मचर्य को मिले हैं, और कॉन्टिन्यूसली अभी तो सही से मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई इस यूट्यूब चैनल पे आया हूँ, अगर आप लोग तक मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं भी वो अपने जीवन में धारण करूँ। और इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है कि जो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में बात करूँगा, वो मेरे जीवन में स्वतः ही होने लग जाएंगी। तो भाई साहब या मित्रों मेरे, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगा, फिर किसी और विषय पे हम बात करेंगे, या ब्रह्मचर्य से जुड़ा मैं अभी तो बहुत सारे बातें करनी है ब्रह्मचर्य के ऊपर, तो ब्रह्मचर्य से जुड़ा ही मैं कोई वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा आपके पास। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार है।